कृषि मंत्री बने हैं वो सुधाकर सिंह, जिनके ऊपर चावल घोटाला का आरोप लगा हुआ है, जिनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, उनको आप विधि मंत्री बना दिए। यादव कभी भी अपने परिवार में किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। तब यादव जो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने बजाते महुआ को मेडिकल कॉलेज दिया। पूरे राजद पार्टी पर एक छत्र राज इकलौता कब्जा करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। बिहार की जनता के सामने सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी और पलायन है। आप कितना मंत्रालय रखते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो गया है। बिहार में 31 नए मंत्रियों ने आज शपथ ले लिया है। कैबिनेट के विस्तार के साथ आरजेडी के कई चेहरे जो हैं वो मंत्री पद में शपथ लिए हैं। वहीं जदयू से भी कई ऐसे मंत्री थे जिनको पहले जो एनडीए गठबंधन में थे उनको ही फिर से एक बार मौका मिला है अपने मंत्री को लेकर के। इस बीच में बड़ी जो खबर ये है कि तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं साइड करता हुआ देखा गया है। हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी उदित तारियन जी। बातचीत करेंगे, क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी को साइड कर दिया गया है। लोग कहें या ना कहें, आप ऐसे ही आकलन करिए ना कि कितने लोगों को पहले पता होगा कि बिहार सरकार में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन नाम का कोई विभाग भी है। तेज प्रताप यादव भाई, एक कॉमन सेंस होता है, एक सामान्य बुद्धि से भी अगर आप सोचिए तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि एक तरफ तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, इसके साथ ही साथ 4 विभाग भी रखे हुए हैं। 4 विभाग में स्वास्थ्य विभाग जो पूर्व में रहा तेज प्रताप के पास, उन्होंने ले लिया। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग कौन नहीं जानता है बिहार में, आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। इसके अलावा नगर विकास एवं आवास वाला जो है, इसके अलावा ग्रामीण कार्य। तो जितना भी मलाईदार मंत्रालय है वो तेजस्वी यादव के पास। और तेज प्रताप यादव को क्या थमा दिया गया? तो उनको थमा दिया गया है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। अब देखिए इस स्टोरी को हम रिलेट कहां से करेंगे, पहले आप बता दे रहे हैं। देखिए, इस पूरे चर्चे के केंद्र में जो व्यक्ति हमारे साथ रहेंगे वो है जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह और तेज प्रताप यादव की जो दुश्मनी की कहानी है, जो अदावत की कहानी है, वो पूरा बिहार जानता है। बार बार जगदानंद सिंह को टारगेट करते रहे हैं तेज प्रताप यादव, और इस बार तेज प्रताप यादव के ठीक सामने जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह मंत्री बने हैं। और कौन सा विभाग दिया गया है? कृषि विभाग दिया गया है। कृषि मंत्री बने हैं वो सुधाकर सिंह, जिनके ऊपर चावल घोटाला का आरोप लगा हुआ है। हमने वो खबर चलाया भी था, हमने कल ही वो खबर चलाया था, इसमें हमने खुलकर बताया है कि सुधाकर सिंह रामगढ़ से आते हैं, मतलब रामगढ़ विधानसभा से हैं, रहने वाले बक्सर के हैं, और जगदानंद सिंह भी बक्सर जिला से हैं। तो आखिरकार भाई क्या ऐसा एलिजिबिलिटी है कि सुधाकर सिंह को, जिनके ऊपर पहले से ही चावल घोटाला का आरोप लगा हुआ है, उसमें आरोपित है, और भी कई मामले हैं जिनमें उनके ऊपर मोहनिया थाना में एफआईआर दर्ज है। हमने बजाते वो पूरा जो सीट है वो चलाया था, जो एफआईआर कॉपी है, जो खुद उन्होंने डाला है अपने हलफनामे में। तो ये बताइए कि जगदानंद सिंह कैसे बदला निकालते तेज प्रताप से? कर तो कुछ पाते नहीं भाई, लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े पुत्र हैं, बड़े बेटे हैं। तो देखिए कितना रणनीतिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से तेज प्रताप यादव को डाउन किया गया है। सुधाकर सिंह को दिया गया कृषि मंत्रालय, और तेज प्रताप को क्या दिया गया? तो वन और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पहले तो इस मंत्रालय का कोई बिहार जैसे स्टेट में कोई लॉजिक नहीं है। अब आप सोचिए एक बात कि जिस जगदानंद सिंह के ऊपर बार बार तेज प्रताप यादव टारगेट करते रहते थे, बार बार उनको अपने रडार पर लिए रहते थे, आज जगदानंद सिंह ने यह बदलाव पूरा कर लिया। और मोहरा कौन बने? तो मोहरा तेजस्वी यादव बने। तो क्या माना जाए कि या तो तेजस्वी यादव बहुत इमेच्योर पॉलिटिशियन है, बहुत अपरिपक्व नेता है, और नहीं तो तेजस्वी यादव भी ये चाहते हैं कि उनका बड़ा भाई जो है वो डाउन रहे पार्टी में। भाई करता धरता पार्टी के आप हैं, सब कुछ पार्टी का नियमावली आप बना रहे हैं। कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ललित यादव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जितेंद्र राय बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सारा फैसला तो आप लेते हैं। तो आपके जब हाथ में सब कुछ है तो भाई तेज प्रताप को कोई बड़ा मंत्रालय दे देते हैं। आप सुधाकर सिंह को दिए, समझ में आता है, चलिए बहुत आपके क्लोज व्यक्ति हैं जगदानंद सिंह, आपको लगता है फादरली फिगर है, पिताजी के बदले में आपके साथ खड़े रहते हैं, सहमत है। लेकिन ये बात तो अब जनता के बीच होगी ना। पहले आप याद कीजिए कि मीसा भारती का राज्यसभा का टिकट काटा जा रहा था,
याद कीजिए, जब राज्यसभा उम्मीदवारी की बात थी उस समय फैयाज अहमद और मीसा भारती को टिकट दिया गया, सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव का प्रेशर था। लालू प्रसाद यादव, याद कीजिए, टिकट मिलने के एक दिन पहले शाम में पटना पहुंचे थे और अगले दिन सुबह फाइनल हुआ कि मीसा भारती भी राज्यसभा रिपीट करेंगी, दोबारा वो राज्यसभा जाएंगे। नहीं तो तेजस्वी यादव कभी भी अपने परिवार में किसी व्यक्ति को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। बार बार ये चर्चा क्यों होती है? कारण है कार्यप्रणाली, जो दिखता है वो बोलते हैं हम लोग। इस पर चर्चा तो होना चाहिए ना भाई कि राज्यसभा का टिकट क्यों कट रहे थे मीसा भारती का। और इस बार तेज प्रताप यादव को तो पूरी तरह साइड लगा दिए, पूरी तरह साइड लगा दिया गया तेज प्रताप यादव को। जगदानंद सिंह मानते हैं इसमें रोल निभाए, लेकिन तेजस्वी यादव का अपना परिपक्वता कहाँ है? बड़े भाई हैं, कभी भी तेजस्वी यादव के खिलाफ ऑन रिकॉर्ड आज तक तेज प्रताप यादव ने एक बयान नहीं दिया है। सुनील सिंह के खिलाफ बोल सकते हैं वो, शिवानंद तिवारी के खिलाफ बोल सकते हैं वो, जगदानंद सिंह के खिलाफ बोल सकते हैं वो, लेकिन अपने परिवार के किसी भी एक शख्स, सिर्फ तेजस्वी नहीं, अपने परिवार के किसी भी शख्स, उनकी मां राबड़ी देवी हो, पिता लालू यादव हो, बहन मीसा भारती हो, हेमा यादव हो, रोहिणी आचार्य हो, कोई भी हो, अपने परिवार के खिलाफ कब गए हैं तेज प्रताप? और तेजस्वी यादव के बारे में तो हमेशा उन्होंने कहा है, बार बार ये बात कहा है कि हमारा अर्जुन है, हम कृष्ण है, राजा वही बनेगा। क्या आज तक ऑन रिकॉर्ड आप याद कीजिए तो कभी ऐसा हुआ है कि तेज प्रताप यादव ने सीएम पद की लालसा जताई हो? कभी भी अपने पूरे पॉलिटिकल करियर में, बहुत लंबा नहीं है, 7-8 सालों का है, लेकिन 7-8 सालों में भी क्या उन्होंने कभी ये बात कहा है अपने मुंह से? कभी नहीं कहा है, हमेशा शीर्ष पे रखते हैं हमेशा। और इसके बाद अगर तेज प्रताप यादव, अब पता नहीं अंदर में क्या इन लोगों का बात हुआ है नहीं हुआ है, वो खबरें हम तक नहीं है, लेकिन मुझे निजी तौर पर नहीं लगता है कि तेज प्रताप यादव को ये मंत्रालय बहुत पसंद होगा और बहुत मतलब खुश होकर, बहुत जॉयस मूड में तेज प्रताप यादव ने इस मंत्रालय को एक्सेप्ट किया होगा, क्योंकि भाई कोई तात्पर्य नहीं है, इतना गंभीर मंत्रालय। आप बताइए प्रोफेसर चंद्रशेखर को, जिनके ऊपर कई आरोप गठित हैं, अभी बड़े बड़े जितने भी न्यूज पोर्टल है सभी जगह उनका चल रहा है, दिल्ली के रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी, तो कहीं भी कोई केस, कहीं भी, उनको आप शिक्षा मंत्री बना दिए। कार्तिक मास्टर को, जिनके ऊपर अरेस्ट वारंट निकला हुआ है, उनको आप विधि मंत्री बना दिए। चावल घोटाला जिसके ऊपर है वो सुधाकर सिंह को आपने कृषि मंत्री बना दिया। और तेज प्रताप के ऊपर क्या ऐसा आरोप है कि उनको आप पर्यावरण और जलवायु विभाग दे दिए? भाई कोई लॉजिक है? तो ये बात अब तो धीरे धीरे ये बात साफ हो रही है कि पूरे राजद पार्टी पर एक छत्र राज, इकलौता कब्जा करना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव। इसमें अब कोई इबट नहीं है और यही कारण है कि तेज प्रताप यादव जो है धीरे धीरे अब साइड लग रहे हैं और 2025 तक और भी निर्णायक भूमिका में तेजस्वी यादव आ जाएंगे। लालू यादव इस पर अब क्या करते हैं ये गौर करने वाली बात होगी, राबड़ी देवी इस पर क्या करती हैं ये गौर करने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल परिवार में, भाई भाई में ऑल इज वेल दिख रहा है, लेकिन जो मंत्रालय का बंटवारा है उसके बाद ऑल इज वेल हम नहीं कह सकते हैं। रत्नेश, तो तेज प्रताप यादव की भी खबरें आ रही थी कि वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चर्चाएं बिल्कुल देखिए स्वास्थ्य विभाग, और देखिए सबसे मजेदार बात, स्वास्थ्य विभाग खुद तेजस्वी ने अपने पास रखा, क्योंकि उनको इस बात का भी लगा होगा कि अगर हम स्वास्थ्य विभाग किसी और को देंगे तो कहीं तेज प्रताप रिवोल्ट मत कर दे, कहीं तेज प्रताप यादव जो है वो रिवोल्ट मत कर दे। इस बात का भी कहीं ना कहीं इल्म होगा तेजस्वी यादव को और यही कारण होगा कि वो स्वास्थ्य मंत्रालय जो है खुद अपने पास रखे हैं, किसी को जाने नहीं दिए हैं। क्योंकि पिछला बार स्वास्थ्य मंत्री तो तेज प्रताप यादव ही थे ना, और तेज प्रताप यादव जो स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने बजाते महुआ को मेडिकल कॉलेज दिया, एक बड़ी उपलब्धि रही महुआ के लिए। इस बार भी महुआ गए, वो जब अनाउंसमेंट करने की हम चुनाव लड़ेंगे तो वही मेडिकल कॉलेज का जो नींव है ना वो उनके वहां का सबसे फाउंडेशन है तेज प्रताप यादव का। तो ये भी एक कारण है कि स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी खुद अपने पास रखे हैं और तेज प्रताप को कुछ नहीं मिला। अच्छा, 4 विभाग अपने पास में रखना, इतना लोड सह पाएंगे क्या? हाँ, इस पर भी चर्चा हो रही है, इस पर भी तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जो पत्रकार लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव इतना लोड क्यों ले रहे हैं, और सभी गंभीर विभाग हैं, नगर विकास और आवास, अब देखिए ग्रामीण कार्य, आप देखिए पथ निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। भाई अकेले रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इतना बड़ा विभाग है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बिहार में अभी भी सड़कों का जाल उतना नहीं है जितना होना चाहिए था। वो खुद में, अब देखिए नितिन नवीन पूर्व में मंत्री थे, लगातार इस पर काम कर रहे थे और अच्छा काम कर रहे थे। उसके पूर्व में नंद की जो यादव मंत्री रहे वो भी अच्छा काम किए। तो कहने का मतलब है कि अचानक इतना प्रेशर लेना, और अगर तेजस्वी यादव इसमें फेल होते हैं, चूंकि तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी, 10 लाख रोजगार। 10 लाख ना, आप 5 लाख भी अगर दे दीजिएगा तो बिहार आपको सर आंखों पर बैठा लेगा, ये खबर हम चला चुके हैं।
बिहार की जनता के सामने सबसे बड़ा समस्या बेरोजगारी और पलायन है। आप कितना मंत्रालय रखते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप अकेले भी 44 मंत्रालय संभाल लीजिए, बिहार के पब्लिक को उससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता के सामने मूलभूत समस्या बाढ़ है, बिहार की जनता के सामने मूलभूत समस्या बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी, वो पलायन जिसको आपने बुनियाद बनाकर 2020 के विधानसभा चुनाव के प्रचार में हर जगह घूमे आप, और अगर वो करने में तेजस्वी यादव असक्षम हुए तो फिर जनता आगे तैयार है, और परिवार का कला तो अब दिख ही रहा है सामने। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न। तेजस्वी यादव हमेशा कहते हैं पढ़ाई कमाई दवाई, क्या इसी को लेकर के उन्होंने विभाग ले लिया अपने हैंडल में? अगर लेना होता तो शिक्षा भी लेते, तो शिक्षा तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को गया है जो मधेपुरा से विधायक है, कहाँ तेजस्वी यादव के पास गया है? ये सब फॉर्मूला नहीं है। देखिए, सीधा सीधी बात समझिए, परिवार में खुद को एक छत्र राज करना, इकलौता वर्चस्व जमाना, यही तेजस्वी यादव का शुरू से हम लोग ये बात कर रहे हैं। हम पिछले 1-1.5 सालों से जब से पूरा पैटर्न हम नोटिस कर रहे हैं। याद कीजिए, जब कुशेश्वर स्थान और तारापुर का उपचुनाव था, मैंने खुद जाकर तेज प्रताप से इंटरव्यू किया था। तेज प्रताप को कहीं उसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया, दोनों सीट हारे। तो बहुत जगह पर तेजस्वी यादव को देखा गया है कि अकेले वो चाह रहे हैं पूरा सब चीज कैप्चर कर लेना। बस यही एक कारण हमको लगता है कि नहीं दिया गया है तेज प्रताप को सीट। चलिए, तो तेजस्वी यादव अब चाह रहे हैं कि एक छत्र जो है वो राज करे आरजेडी पर। पूरा जो विभाग था, जो भी चीज़ें थी, जो हाई प्रोफाइल विभाग कहते हैं, वो अपने अंडर में ले लिया है, और तेज प्रताप यादव को पर्यावरण जो है उनको सौंप दिया गया है। इन तमाम चर्चा पे आपकी क्या राय है ज़रूर देते जाइएगा। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है। आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।